हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हालचाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज सीखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन और उसकी डिस्कशन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल। नीचे कुछ पोलोनोमियल गिवन है, इनकी डिग्री बताओ। हमने बेसिक क्लास में सीखा था डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे जी, डिग्री कहेंगे। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो जी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 2x² माइनस के 5x प्लस 3। वेरिएबल की पावर कितनी, 2। वेरिएबल की पावर कितनी, 1। बड़ा क्या है जिनमें से, 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी जी, कितनी हो जाएगी जी, 2। आगे देखिए, अगला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारा, y की पावर 3 प्लस 2y माइनस के 1। वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो 1। तो डिग्री कितनी, बड़ा क्या है, 3 है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 3। ये देखो जी, माइनस के 9। जब पोलोनोमियल के टाइप पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था जब भी हमें कांस्टेंट पोलोनोमियल मिलेगा, कांस्टेंट पोलोनोमियल क्या होगा, ऐसा पोलोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी जी, 0 होगी। ये जीरो क्यों होती है वो भी समझ लो। -9 हमारे पास गिवन है, क्या मैं -9 को ऐसे लिख सकता हूं, -9 मल्टीप्लाई 1, हाँ है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही आएगा। क्या मैं यहां ये भी लिख सकता हूं जी, 1 की जगह x की पावर 0। क्यों, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर कितना आता है जी, 1 आता है। एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। माइनस का 9 हमारे पास रियल में क्या है, माइनस के 9 x की पावर 0। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये बताओ जी, इसकी जो पावर है वो कितनी है। पावर कितनी है जी, 0 है। 0 पावर है तो इसका मतलब डिग्री भी कितनी होगी, 0 होगी। क्या बात क्लियर है जी, वेरी गुड। उसके बाद अगला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है 4z माइनस के 3। वेरिएबल की पावर देखो कितनी है, 1। आगे वेरिएबल नहीं है तो डिग्री कितनी, 1। बस डिग्री में हमें ध्यान रखना है, जब भी डिग्री निकालेंगे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को छांट के चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। ऐसे पोलोनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स तैयार करेंगे, उसी बॉक्स में इसके सारे के सारे आंसर लिख देंगे। पोलिम, स्पेलिंग गलत होगी जी बच्चों, दोबारा लिख लेंगे। POLYNOMIAL, पोलोनोमियल। तो डिग्री 1 वाला पोलोनोमियल क्या होगा जी, कुछ भी लिख दो, x प्लस 2। डिग्री 1। 2 वाला क्या होगा जी, वेरिएबल की पावर 2 कर दो। 3 वाला क्या होगा जी, वेरिएबल की पावर 3 कर दो। तो ये आसान सा क्वेश्चन। इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं जी, हम अकेला y भी लिख सकते हैं जी, ऐसे भी लिख सकते हैं y² प्लस y माइनस 2। क्यों, देखो डिग्री कितनी चाहिए, 2। सबसे बड़ी पावर कितनी, 2। ये भी लिख सकते हैं जी, y की पावर 3 माइनस 2y प्लस 5। जो भी आपका दिल करे उसको लिख देना, बस ध्यान रखना सबसे बड़ी पावर 1 वाले में 1 हो, 2 वाले में 2 हो और 3 वाले में 3 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पोलोनोमियल। ये पोलोनोमियल गिवन है जी, इसमें से x² का कोफिशिएंट निकालो और x³ वाला कोफिशिएंट निकालो। तो हम x² वाली टर्म देखेंगे जी, कहाँ है, यहाँ है जी, और x³ वाली टर्म देखेंगे वो यहाँ है जी। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ क्या लगा है जी, 6, तो इसका ये कोफिशिएंट ऑफ x³
एक्स क्यूब वाली टर्म कहाँ है जी, यहाँ है। एक्स क्यूब के साथ क्या लग रहा है जी, माइनस के 3 लग रहा है, तो ये इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ये कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में जेड का कोफिशिएंट बताओ जी क्या है। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ जेड। बच्चों ध्यान से देखो, क्या इसमें जेड वाली टर्म हमें कहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। अगर वो ऐसी टर्म का कोफिशिएंट पूछे जो हमें दिखाई ना दे, तो जो गिनती वाला नंबर है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों, क्या मैं -11 को ऐसे लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो जेड का कोफिशिएंट कितना, -11। क्या ये बात क्लियर है जी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म बताओ जी क्या है। कांस्टेंट टर्म सबसे पहले पढ़े थे, वेरिएबल वो वैल्यू जो अल्फाबेट्स हैं, कांस्टेंट वो वैल्यू जो काउंटिंग वाले नंबर है। तो इसमें काउंटिंग वाला नंबर कितना है जी, -10। तो लिख देंगे कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो कितनी है जी, -10 आंसर। तो थैंक यू बच्चों। बस अपने जीवन में एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर हम उस काम को करने की ठान ले तो बड़े से बड़ा काम भी हमें छोटा लगने लगता है और आसान लगने लगता है। इसलिए बच्चों हमें बड़े सपने देखने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा हार्ड वर्क करना है, और जब तक वो सपने पूरे ना हों तब तक हमें काम करते जाना है, मेहनत करते जाना है, उन सपनों को बीच में नहीं छोड़ना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक शेयर जो आप कर सकते हैं वो करें। थैंक यू, जय हिंद।